Hello viewers, this is Varun Singhal and you are watching Maths Visitors. Guys, welcome to all of you to visit this channel and being a Maths Visitors. Today I am here with my new video which is fraction part 5 in which I am going to tell you about division of fraction. इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन के डिवीजन के बारे में। किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से या किसी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं या एक फ्रैक्शन को किसी दूसरे फ्रैक्शन से किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। किसी नंबर के रेसिप्रोकल से हम क्या समझते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एंड हाउ कैन बी नीड ऑफ ए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मीन्स के हमें कहाँ कहाँ पर जरूरत पड़ सकती है, किस तरह से जरूरत पड़ती है फ्रैक्शन की, उसे मैं फ्रैक्शन के डिवीजन की उसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपके सामने रख रहा हूँ। तो देख, लेट्स सपोज गाइज यू हैव अ स्ट्रिप ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इफ यू वांट टू डिवाइड this strip into small pieces such that each strip has 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अगर आपके पास ये एक स्ट्रिप है 10 सेंटीमीटर की और आप इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में और इस तरह से कि हर एक पीस की जो लंबाई हो वो 2 सेंटीमीटर हो, तो आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करते हैं, इस टोटल लेंथ को आप डिवाइड कर देते हैं उस लेंथ से जितने इक्वल पीसेस, जिस लेंथ के इक्वल पीसेस आपको चाहिए। तो 2 सेंटीमीटर लेंथ के इक्वल पीसेस चाहिए तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5। दैट मीन्स आपको 5 पीसेस मिलेंगे। ठीक है, तो हम देख भी सकते हैं अगर मैंने ये 2 सेंटीमीटर लेंथ के ये पीसेस कट करेंगे तो आपको ये 5 पीस मिलेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है डिवीजन का कि किस तरह से हमें नीड पड़ जाती है डिवीजन की। इसी तरह से सपोज अगर आपको इसी 10 सेंटीमीटर लेंथ की स्ट्रिप को कट करना होता हाफ सेंटीमीटर लेंथ की स्ट्रिप में, तब भी आप सिमिलरली इसी तरह से करते। क्या करते, आप 10 को डिवाइड करते उस लेंथ से जिस लेंथ की आपको ईच स्ट्रिप चाहिए। ठीक है, हर एक स्ट्रिप चाहिए तो आप 10 को डिवाइड करेंगे 1/2 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ 10 एक होल नंबर है और 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको 10 को डिवाइड करते 3/2 से तो आपको कुछ पीस नंबर मिलते और वो हमें क्या शो करते, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ 3/2 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हमारे को नीड पड़ जाती है किसकी, किसी नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करने की। ठीक है, सिमिलरली सपोज अगर आपके पास ये जो लेंथ है, ये जो स्ट्रिप है, ये अगर आपके पास होती 15/2 सेंटीमीटर लेंथ की और आपको इसको इस तरह से कट करना होता कि हर एक पीस की जो लेंथ है वो 5/2 सेंटीमीटर होती, तब आप क्या करते, तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इस टोटल लेंथ को डिवाइड करते उस लेंथ से जिस लेंथ के आपको पीस चाहिए। ठीक है, तो 5/2 से डिवाइड करते। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें नीड पड़ रही है किसी फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करने की। बिफोर गोइंग टू डिवीजन, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल क्या होता है इसको देखते हैं। रेसिप्रोकल को हम हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, भिन्नों का व्युत्क्रम। इसकी डेफिनेशन है इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो फ्रैक्शन इज 1। अगर आपके पास 2 फ्रैक्शन है और जो कैसी है, नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो फ्रैक्शन है आपके पास और उनका प्रोडक्ट मीन्स के जब हम उनके मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वो क्या है, इज 1। ठीक है, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो फ्रैक्शन इज 1 देन ईच फ्रैक्शन इज नोन एज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर। अगर आपके पास 2 फ्रैक्शन ऐसी हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आता है, 1 आता है, तब उनमें से हर एक फ्रैक्शन को दूसरे के लिए क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं 2/3 और 3/2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिएगा आपने मल्टीप्लिकेशन लास्ट वीडियो में सीखी है
ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में मैंने समझाया कि किस तरह से दो फ्रैक्शन का आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। ठीक है, आप इस तरह से जाएंगे और 6 6 ये कैंसिल हो जाएगा 1। ठीक है, इसको आप यहाँ भी कर सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 3/2 डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा न्यूमरेटर को हम कट करते हैं डिनोमिनेटर से, मींस जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में है वो कट की जा सकती है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सिमिलरली 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो वैल्यू बेसिकली क्या आएगी 1/1 दैट इज 1। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये दोनों फ्रैक्शन है, इनका प्रोडक्ट क्या आता है, फाइनली 1 आता है। तो हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल of 2/3 is 3/2. Similarly, reciprocal of 3/2 is 2/3. तो बेसिकली किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो हमने क्या किया, 2/3 से 3/2 कब आएगा, जब आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इन जनरल आप बोल सकते हैं if a/b be any non-zero fraction, अगर a/b कोई non-zero fraction है then reciprocal of a/b is b/a। तो a/b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b/a। तो देख सकते हैं आपने जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर में इंटरचेंज किया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन का। सो गाइस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करने के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिएगा, सपोज यू हैव अ होल एंड इफ यू वांट टू डिवाइड दिस होल इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल पार्ट्स सच दैट ईच पार्ट इज 1/2 मींस के हाफ ऑफ होल। ठीक है, अगर आपके पास एक होल है, होल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और आप इस होल को डिवाइड करना चाहते हैं इस तरह से कि जो नंबर ऑफ पार्ट्स आए इसके उसमें हर एक पार्ट की वैल्यू 1/2 हो, मींस के वो हाफ को रिप्रेजेंट करे इस होल के। तो किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो देखिएगा 1/2 मींस के हम क्या चाह रहे हैं कि उस पार्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिसमें हम डिवाइड करेंगे हाफ। ठीक है, तो इस तरह से हम चाह रहे हैं 1 को डिवाइड करना हाफ से। ठीक, अब इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से पार्ट कर देता हूँ इस होल का, तो आप जानते हैं इसके ये इक्वल पार्ट बनते हैं जिसकी ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है 1/2 को, और सिमिलरली ये पार्ट भी किसको रिप्रेजेंट करता है 1/2 को। तो आप देख सकते हैं जब मैंने इसके इस तरह से 2 पार्ट किए हैं तो हर एक पार्ट की जो वैल्यू है वो हाफ है इस पूरे होल के करस्पॉन्डेंस। तो क्लियरली आप देख सकते हैं आपको कितने पार्ट मिले हैं, 2 पार्ट मिले हैं। तो दैट मीन्स जब आप एक 1 होल को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स में such that each part have half of whole, then we get 2 parts। ठीक है, जब आप एक पूरी वैल्यू को हाफ पार्ट से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2। ठीक है, सिमिलरली सपोज इफ यू हैव 3 होल्स, ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2 और ये 3, तो टोटल हमारे पास 3 होल पार्ट है, और आप इन 3 होल्स पार्ट को इस तरह से कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं कि हर एक पार्ट की जो वैल्यू है वो इस पर होल के करस्पॉन्डेंस में 1/4 को डिनोट करें। दैट मीन्स हम चाह रहे हैं 3 होल को डिवाइड करना 1/4 से। ओके, तो वैल्यू क्या मिलेगी देखते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं इसके इस तरह से पार्ट कर दूं तो हम जानते हैं कि इसका हर एक पार्ट किसको शो करता है 1/4 पार्ट को। तो ये तो हमने 1 होल को डिवाइड किया इस तरह से कि इसका हर एक पार्ट शो कर रहा है 1/4 पार्ट को। ठीक, सिमिलरली आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ भी आपके पास ये हर एक वैल्यू क्या होगी, हर एक पार्ट डिनोट करेगा 1/4 को, और इस तरह से यहाँ भी हर एक पार्ट किसको डिनोट करेगा 1/4 पार्ट को इस होल के करस्पॉन्डेंस में। ठीक है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने मिलेंगे हमें, हम काउंट कर सकते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दैट मीन्स जब हमने 3 होल्स को इस तरह से डिवाइड किया कि हर एक पार्ट की जो वैल्यू आए वो 1/4 आए इस पूरे होल के करस्पॉन्डेंस में, हमें वैल्यू मिलती है कितनी 12। ओके,
तो ये तो हमारी इसके अकॉर्डिंग इस डिवीजन की वैल्यू आई, पर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए आपने 1 को डिवाइड किया जब 1/2 से, तो आपको 2 मिला। लेकिन अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करता हूं इस 1/2 के रेसिप्रोकल के साथ, आपको पता है 1/2 का रेसिप्रोकल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करके। तो जब इसके डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर बनाएंगे 2 और ये हो जाएगा 1, रेसिप्रोकल हो गया 2/1, तो आपको वैल्यू मिलेगी 1 × 2 दैट मीन्स 2। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या होते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हम इनको इक्वल बोल सकते हैं। मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 दैट इज 2। ठीक है, और इस तरह से आपको फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी दोनों केसेस में 2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर मैंने 3 को डिवाइड किया 1/4 से, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ 1/4 के रेसिप्रोकल मीन्स 4 से, तब भी आपको क्या मिलता है 12। और क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों स्टेटमेंट हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। तो फ्रेंड इन जनरल में क्या बोल सकता हूँ कि अगर आपको एक किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे, उस होल नंबर को उस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे हम उस होल नंबर और रेसिप्रोकल ऑफ उस दैट फ्रैक्शन। ठीक है, यू कैन से टू डिवाइड ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। अगर आपको किसी होल नंबर को किसी दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, वी मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। तो आप क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उस होल नंबर की किससे, उस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से। मींस अगर आपके पास ए कोई होल नंबर है और p/q कोई फ्रैक्शन है और आपको ए को डिवाइड करना है p/q से, तो आप क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ p/q दैट इज q/p से। ओके, सो गाइस इफ यू हैव टू डिवाइड ए होल नंबर बाय अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मींस के एक होल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करते हैं देखिएगा। तो टू डिवाइड ए होल नंबर बाय ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपको किसी होल नंबर को डिवाइड करना है किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन से, तो आपको पहले क्या करना होगा, उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आता है, हमने फ्रैक्शन की स्टार्टिंग की वीडियो में ये सीखा है कि हाउ टू कन्वर्ट ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो उसको हम पहले कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और फिर जैसे हमने पहले सीखा है, जैसे पहले डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिएगा जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ये होल नंबर है और यहाँ एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करना है। तो देखिएगा 5 कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, 2 × 2 4 और +1 5, तो वैल्यू आएगी 5/2। तो इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, देन हमने कैसे सीखा है, अगर हमें इस होल नंबर को इस फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, इस होल नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से, जो कि क्या होगा 2/5। ठीक है, देन आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना आता ही है। यहाँ हम न्यूमरेटर को कट कर सकते हैं डिनोमिनेटर से 1 टाइम, तो ऊपर बचेगा 1 × 2 नीचे 1, तो वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय होल नंबर। ठीक है, अगर हमें डिवाइड करना है किसी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से, तब आप क्या करेंगे, तो जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया है उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, आप जानते हैं कि किसी भी होल नंबर को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, किस तरह से, डिनोमिनेटर 1 चूज करके। ठीक है, तो अगर मैं 6 को 6/1 लिख देता हूं तो इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब आप इस फ्रैक्शन के से इस वैल्यू को डिवाइड करना है, तब आप कैसे करेंगे, 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से, दैट इज 1/6। ठीक है, अब इसको हम कट कर सकते हैं, 3 1 जा और 3 2 जा, तो ऊपर यहाँ 1 टाइम्स गया है तो 1 × 1, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू आती है 1/10। तो सिंपल। तो आप इजीली एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं, लाइक हमारे पास अगर है 4/5 और आपको इसे डिवाइड करना है किससे, 5 से, तो आप कैसे करेंगे, 4/5। ठीक है, सपोज कीजिए
मेरे पास अगर ये मिक्स फ्रैक्शन होती तब आप कैसे करते? तो जैसे कि हमने सीखा कि पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कन्वर्ट कीजिए, 5 1 5 एंड 4 9/5 एंड डिवाइडेड बाई 5। ओके, 9/5 को डिवाइड करना है अगर 5 से, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के रेसिप्रोकल से, जो कि क्या है 1/5। ठीक है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। 9 1 जा 9, 5 5 जा 25। तो इजीली आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ डिस्कस करते हैं हम डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। मींस हाउ कैन वी डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय अनदर। एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे हमने पहले एग्जांपल्स में डिवाइड किया है, सेम इसी तरह से करना है। ठीक है, अब बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि पहले हमने एक जगह होल नंबर लिया था, अब यहाँ पर दोनों जगह यहाँ पर डिविडेंड और डिविजर दोनों ही हमारे क्या है, फ्रैक्शन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग 5/6 जो हमारे पास डिविडेंड होता है उसे एज इट इज रखेंगे और उसके मल्टीप्लाई कर देंगे डिविजर के रेसिप्रोकल से। 3/2 का रेसिप्रोकल हमारा क्या होगा 2/3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, देन कैलकुलेट करते हैं। 2 से ये 3 टाइम्स जा सकता है, 2 1 जा और 2 3 जा। तो न्यूमरेटर में बचा 5 × 1 और डिनोमिनेटर में बचा 3 × 3, दैट इज 5/9। ओके, सिंपल। सिमिलरली अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमारे पास क्या है, एक हमारा जो डिवीजर है वो मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को आप पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, तो कीजिएगा 2/9 डिवाइडेड बाई, इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू मिलेगी 5 1 जा 5 एंड प्लस 3 दैट इज 8/5। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/9 मल्टीप्लाई बाई 8/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5/8 दैट इज 5/8। यहाँ कुछ कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा और 2 4 जा। तो न्यूमरेटर में वैल्यू बची 1 × 5 और डिनोमिनेटर में 9 × 4। 1 × 5 इज इक्वल टू 5, 9 × 4 इज इक्वल टू 36। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा डिविडेंड एंड डिवीजर, ये दोनों ही कैसे हैं हमारे मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहले हमको कन्वर्ट करना होगा इन्हें इम्प्रॉपर में। तो 4 2 जा 8 और 1 9/4 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 और 1 7/2। 9/4 मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई का साइन जैसे ही आएगा डिवीजन को हम मल्टीप्लाई से रिप्लेस करेंगे। तो जो डिवीजर का हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। ध्यान रखिएगा, हम जिस नंबर से या जिस फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं हमेशा उसी का ही रेसिप्रोकल आएगा जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 1 जा और 2 2 जा, 9 × 1 बचता है न्यूमरेटर में और 2 × 7 डिनोमिनेटर में, 9/40। तो इस तरह से सिंपली आप किसी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, बात करते हैं इस वीडियो से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस की। देखिएगा, सबसे पहले है नॉन जीरो फ्रैक्शंस, मींस फ्रैक्शन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने इस वीडियो में कई जगह पढ़ा है नॉन जीरो फ्रैक्शन। तो इस टर्म नॉन जीरो फ्रैक्शन का मीनिंग होता है वो फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू जीरो नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ ए होल नंबर। अगर आप किसी होल नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, एक यूनिट फ्रैक्शन के। जैसे कि अगर 3 का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो वैल्यू मिलती है 1/3। ठीक है, और यूनिट में पढ़ा था फ्रैक्शन सीरीज की प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि यूनिट फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। तो इसलिए ये फ्रैक्शन कैसी है, यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है, और इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। ओके, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ ए यूनिट फ्रैक्शन इज ए होल नंबर। ठीक है, मींस कि अगर आप किसी भी यूनिट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं, जैसे कि 1/3 का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो वो क्या मिलता है, एक होल नंबर जैसे कि 3। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए आप क्या लिखोगे, उससे 1/0। और आप जानते हैं मैंने आपको अपनी डिवीजन इंटीजर्स की डिवीजन वीडियो में समझाया था कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, वो वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर। आप जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है। ठीक है, जैसे कि 2/5 या न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से,
तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5/2। और प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और सिमिलरली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या मिलता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/5 हुआ। तो फ्रेंड ये थी कुछ ऑब्जर्वेशन इस वीडियो से रिलेटेड। आई होप आपको ये सब समझ आई हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छे से आपने फ्रैक्शन के डिवीजन को समझा हो, फील किया हो। आई होप मैथ विजिटर के थ्रू आप बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। प्लीज जितना हो सके मैथ विजिटर को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब कराइए और मैथ विजिटर के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।